नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। मैं रमेश पारेख आज आपके बीच में फिर से वाल्मीकि कृत रामायण के हिंदी अनुवाद में हम आगे की कथा का वाचन और मनन और जानेंगे कि भगवान राम की इस पावन पुनीत और सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली, कलयुग के सभी कष्टों का नाश करने वाली इस परम पावन भगवान रामायण की कथा जो है, इसमें किस प्रकार से जो है ऋषि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के अवतार की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। और ये वर्णन इतना अद्भुत और कलयुग के सभी कष्टों का नाश करने वाला, सभी भौतिक दुखों का ह्रास करने वाला और हम सबको नई चेतना और भक्ति देने वाला है। भगवान राम की इस पावन कथा को हम इस परम पुरुषोत्तम मास में श्रवण करके हम अपने जीवन के कई परेशानियों, कष्टों, दुखों से स्वयं को बचा सकते हैं। तो कल की कथा में हमने जाना था मित्रों कि कैसे जो है जब भरत जी को बुलाया जाता है उनके ननिहाल से, तब भरत जी जो है वो 7 दिन के यात्रा करके कैकेयी देश से जो अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं। और आज मित्रों हम आज आगे की कथा में जानेंगे कि किस प्रकार से आगे की कथा में आगे वर्णन आता है, किस प्रकार से अयोध्या भरत जी पहुँचते हैं और क्या उनका जो दशा होती है उसका वर्णन आज हम करने वाले हैं। तो जैसे ही भरत जी जो है 7 दिन के पश्चात 7 दिन की यात्रा करके अयोध्या की सीमा में पहुँचे, भरत जी को दूर से ही ये चीज़ का आभास हो गया कि नगर में कोई ना कोई मतलब वहाँ पे समस्या ज़रूर हुई है, वहाँ पे खुशहाल वातावरण नहीं है। जब भरत राजधानी पहुँचे तब वहाँ उन्होंने प्रत्यक्ष व्यक्ति को जो है शोक से संतप्त देखा। भरत ने तब अपने मन का रहस्य सारथी जो है उनके समक्ष, जो रथ के सारथी थे उनके समक्ष उन्होंने प्रकट किया कि ये सब संकेत तो मेरे पिता के निधन की अग्रिम सूचना मुझे दे रहे हैं। इस प्रकार से भरत जी ने जो अपना मन का संशय है, वो मन का रहस्य, मन में जो उनके चिंता चल रही थी वो सारथी के समक्ष प्रकट की। संपूर्ण अयोध्या नगरी मुझे उजाड़ दे रही है, दिख रही है, और अयोध्या वासियों ने अपने वर्तीपरक कार्य भी करने बंद कर दिए हैं। अतः नगर बहुत ही गंदा और निर्जन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कोई जन नहीं दिखाई दे रहे हैं। आँखों में आंसू लिए हुए भरत ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया और पिता को उनके कक्ष में न पाकर वे अपनी माता के पास गए। जैसे ही उन्होंने माता के कक्ष में प्रवेश किया, कैकेयी अनेक दिवस के पश्चात अपने पुत्र को देखकर अत्यंत हर्षित हो गई। कैकेयी को खुशी हुई। काफ़ी दिनों के बाद में उन्होंने महाराज भरत जो अपने पुत्र के दर्शन पाए तो माता बड़ी खुश हुई। जैसे ही भरत जी ने अपनी माता का चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुके, कैकेयी ने स्नेहवश, प्रेमवश उन्हें उठाकर उनका सिर जो है वो अपनी गोद में रख लिया। कैकेयी ने अपने पिता और उनके राज्य का कुशल क्षेम समाचार पूछा और भरत ने उत्तर दिया कि वो सब कुछ सकुशल है। तब भरत ने कहा, मैं शीघ्र ही लौट कर आया क्योंकि वशिष्ठ मुनि जी ने मुझे तुरंत बुलवाया था।
तो पिताश्री कैसे हैं और वे अपने कक्ष में क्यों नहीं हैं? इस प्रकार से भरत जी ने कैकई से पूछा। कैकई ने शांतिपूर्वक इस बात का उत्तर दिया कि मेरे पुत्र महाराज दशरथ अब नहीं रहे। तो कैकई ने भरत जी को ये जवाब दिया कि अब महाराज दशरथ है वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो स्वर्गवासी हो गए। ये सुनते ही शोकवश भरत भूमि पर गिर पड़े और उच्च स्वरों में विलाप करने लगे। कैकई उन्हें एक एक कर सांत्वना देने लगी कि प्रिय भरत, मेरे पुत्र, तुम दुख से इस प्रकार व्याकुल मत हो। पुण्यात्मा एवं ज्ञानी पुरुष अपना संतुलन बनाए रखते हैं, अतः तुम ऐसे विलाप नहीं करो। तो भरत जी ने अपनी माता से पिताजी की मृत्यु का कारण जानना चाहा और उन्होंने पूछा कि क्या वे मेरे लिए कोई संदेश या कोई मैसेज छोड़कर गए हैं। तब उन्होंने विनती की, कृपया राम के पास किसी को भेजकर तुरंत ही उन्हें मेरे आगमन की सूचना प्रेषित कर दीजिए। और जो आगे भरत जी ने ऐसी विनती की कि राम को मेरे आने की सूचना दे दीजिए। तो कैकई हर्षित होकर ऐसे मतलब भरत जी को उत्तर दे रही हो, ऐसे वो जवाब दे रही थी जैसे कोई शुभ समाचार सुनाई रही हो। इस प्रकार से कैकई जो है निसंकोच ऐसा जवाब दिया कैकई ने भरत जी को कि राम ने कौशल राज्य छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें वन जाने की आज्ञा दी गई है और उन्हें वनवास की आज्ञा दी गई है। अब वो वृक्ष की छाल पहनकर रहते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए हैं और वो वन में चले गए हैं। तुम्हारे पिता को कौशल्या के पुत्र का वियोग सहन नहीं हो सका, अतः उन्होंने हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण कहकर प्राण त्याग दिए हैं। तब तक भरत जी को कुछ भी समझ में नहीं आया है मित्रों। तब तक भरत जी सामान्य तरह से ही अपनी माता से बात कर रहे थे। तो भरत जी जो है ये सोचकर कि कदाचित राम द्वारा किसी ब्राह्मण का वध कर दिया गया होगा या अपनी माता से उनके जो मतलब कोई ना कोई तो ऐसा कारण होगा, तो उन्होंने अपनी माता से वन में जाने का कारण उनसे पूछा। तब कैकई ने जो घटनाओं को तोड़ मोड़ कर बताने का प्रण ले चुकी थी, तो इस प्रकार से तोड़ मोड़ कर घटनाएं बताई और कहा, तुम्हारी अनुपस्थिति में राजा ने अकस्मात राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अगले ही दिन राम के राज्याभिषेक किए जाने की घोषणा कर दी और कौशल्या और उसके पुत्र के दबाव में रहने से बचने के लिए मैंने तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए 2 पहले के वरदानों का लाभ उठाया और जिसका वचन उन्होंने मुझे युद्ध भूमि में वचन दिया था कि ये 2 वरदान मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा, तो उसका लाभ उठाकर मैंने पुरस्कार स्वरूप में वो 2 वचन जो प्राप्त कर लिए। पहले वचन में तो मैंने राज्याभिषेक के लिए तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए पहला वचन मांगा और दूसरे वचन में मैंने राम को वनवास मांगा। इस प्रकार से जो है मैंने 2 वचन मांगे। तो प्रथम वरदान में मैंने सिंहासन पर तुम्हारा राज्याभिषेक किए जाने और दूसरे वचन में मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वन में भेजे जाने की मांग की। राम सदैव ही दशरथ के प्रिय थे और उनके वियोग में शोक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अतः अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करके आज ही तुम्हें राज सिंहासन संभालना होगा। तुम धैर्य रखो और शोक मत करो मेरे पुत्र। इस प्रकार से जो है जैसे कोई शुभ समाचार दे रही हो ना, मतलब कैकई को ये उम्मीद थी कि भाई मेरा पुत्र है वो खुशी खुशी से मेरी बात जो है मान लेगा। अब ये बात सुनते ही जो है भरत जी को इतना क्रोध आया कि पूछो मत। तो भरत जी बहुत ही क्रोधित हो गए। तो भरत जी
बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और ये बात सुनते ही उनको क्रोध आता है और वे अपनी माता की जो है माता को दोषारोपण करने और उनकी भर्त्सना करने लग जाते हैं। हे दुष्ट नारी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश हेतु प्रकट होने वाली काली के समान हो। आपने मेरे पिता का वध कर दिया एवं उन राम को निकाल दिया जो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। क्या आपकी बुद्धि इतनी विकृत हो गई है? आपको लगता है कि मैं वास्तव में सिंहासन स्वीकार कर लूंगा? आपने ऐसे सोच लिया कि भगवान राम का प्रिय भाई भरत ऐसे ही सिंहासन को स्वीकार कर लेगा? तुमने अपनी बुद्धि से इस प्रकार कैसे स्वीकार कर लिया? तुमने जो राम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, क्या आपकी बुद्धि इतनी विकृत हो गई है? आपको लगता है कि मैं वास्तव में सिंहासन स्वीकार कर लूंगा? और विशेषकर इस समय आप मेरी माता नहीं है, मेरी कट्टर शत्रु है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे कृत्य के लिए नरक में जाएं। मतलब इस प्रकार से जो है भरत जी को गुस्सा आता है। फिर भरत जी आगे बोलते हैं कि हे पापी स्त्री, मैं आपके इस स्वार्थपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति कभी नहीं होने दूंगा। अभी ही मैं वन में जाऊंगा और राम को राज्य पर शासन करने के लिए वापस लेकर आऊंगा और राम का राज्याभिषेक होने के पश्चात मैं सदैव उनके सेवक की भांति रहूंगा, क्योंकि वही मेरी वास्तविक स्थिति है और मेरी सर्वोत्तम अभिलाषा है। क्या आप इतना भी नहीं समझ सकती है कि माता कौशल्या को उनके एकमात्र पुत्र के चले जाने पर कैसा लग रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा? आप इतनी कैसे निष्ठुर हो सकती है? एक बार सुरभि नामक दिव्य कामधेनु ने अपने 2 बेल पुत्रों को अचेतावस्था में भूमि पर गिरे हुए देखा। दोनों बेल एक निष्ठुर किसान के लिए दिन भर कड़ी धूप में खेत जोत रहे थे। जब सुरभि ने उनकी ये दयनीय दशा देखी, तब उनकी आंखों से आंसू गिरकर इंद्र के ललाट पर गिरे। दुखी सुरभि को देखकर इंद्र ने उससे जो है उसके दुख का कारण पूछा। तो सुरभि कामधेनु गाय तो जो है उन्होंने जो इंद्र को उत्तर दिया कि इस संसार में एक माता के लिए उसके पुत्र से अधिक प्रिय और कोई नहीं हो सकता है। संसार में जो है एक माँ के लिए उसके पुत्र से अधिक प्रिय कोई नहीं हो सकता है। तो मतलब ये जब एक गाय गौ माता एक कामधेनु सोच सकती है, तो हे अधम स्त्री, तूने जो कौशल्या को इतना दुख देने की कैसे ठान ली? तब जो है भरत जी प्रतिज्ञा करते हैं कि हे अधम स्त्री, मैं केवल राम को वंश से लौटाकर ही नहीं लाऊंगा, अपितु मैं पिताश्री के वचन को अखंड रखने के लिए स्वयं भी 14 वर्ष तक वहां रहूंगा, ताकि राम प्रतिज्ञा भंग करने के पाप से भी बच सके। इस प्रकार से जो है भरत जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं भी जो 14 वर्ष का वनवास जो है भोगूंगा। और ऐसा कहते ही जो है भरत जी भूमि पर गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा शोक तथा थकावट के कारण वो अचेत हो जाते हैं। और लंबे समय के पश्चात उनको चेतना वापस आती है और वो वहाँ पर एकत्रित हुए अपने मंत्रियों से कहते हैं कि मुझे विश्व का शासक बनने में कोई रुचि नहीं है। देखिए मित्रों, यहाँ पर भगवान राम जो अपने पिता और माता को जो बात कहते हैं, आप समझिए कि भरत जी भी वही बात कह रहे हैं, वही बात दोहरा रहे हैं। अभी हमने कल परसों के भाग में सुना था कि भगवान राम भी यही कहते हैं कि मुझे विश्व का शासक बनने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं को अपने अग्रज बड़े भाई राम का सेवक मानता हूं और अलग एवं दूर होने के कारण मैं अपनी माता के षड्यंत्र से अज्ञानी था, मुझे ज्ञान नहीं था, अनविज्ञ था। जब मैं ऐसा कहता हूं कि राम के निष्कासन में मेरा कोई योगदान नहीं है, तब आप सभी कृपया करके मेरे विचारों पर विश्वास करें, मेरी बातों पर विश्वास करें। कैकेयी की इस इच्छा का भागीदार मैं नहीं हूं, ना ही मुझे ये इस मतलब जो है कृत्य का भान था, इस कृत्य का मुझे पता था। तो कैकेयी अपनी योजना के
प्रति भरत की ऐसी प्रतिक्रिया के लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं थी, ना वो जानती थी कि भरत उनको ऐसी प्रतिक्रिया देंगे। जब उसे अनुभूति हुई कि उसकी योजना असफल हो गई है, तब उसका भ्रम टूटा। तब जाके उसका भ्रम जो है, जब तक भरत जी महाराज नहीं पधारे थे तब तक उसको भ्रम था, लेकिन अब जो है भरत जी महाराज के शब्द सुनकर कैकेयी का भ्रम टूट जाता है और उसको ऐसा लगता है जैसे कोई वो बुरा सपना देखकर जागी है, और उसके नेत्र जो है आंसुओं से भर जाते हैं और हृदय जो है उसका वो दुखों से जो है, अब जो है कैकेयी के मतलब हृदय में दुखों का पहाड़ ऐसे टूट पड़ता है जैसे वो अभी प्राण को त्याग कर चली जाएगी। इसी बीच कौशल्या भरत की जो है आवाज सुनकर भरत की आवाज जो है माता कौशल्या सुन लेती है, और वो इस आवाज सुनकर जो है वो भरत जी महाराज से मिलने माता कौशल्या दौड़ कर आती है। किंतु बीच में ही जब भरत एवं शत्रुघ्न उनसे मिलने आ रहे थे तभी वो मूर्छित हो जाती है, और इस प्रकार जब दोनों भाइयों ने कौशल्या को भूमि पर गिरे दुख हुए देखा, तब उनको उठाकर उनको मतलब गले से लगाकर तथा उनके नेत्रों में जो अश्रु धारा जो है बहने लग गई थी दोनों भाइयों के, भरत जी और शत्रुघ्न जी के, कि भरत को अपने सामने देखकर कौशल्या ने अत्यंत दुखी होकर कहा, तो अब तुम उस साम्राज्य को भोगने वापस आए हो जिसके लिए तुम सदैव लालायित थे। तुम ये देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे कि सब कुछ योजना के अनुसार भली भांति हो गया है। इस प्रकार का जो माता कौशल्या के शब्द निकलते हैं, तब तक माता कौशल्या को ये ज्ञात नहीं होता है कि भरत जी इस साजिश में, इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है। और ये जब माता कौशल्या के शब्द भरत जी सुनते हैं तब उनको बड़ा ही दुख होता है। ये सुनकर भरत को बहुत दुख होता है। कुछ समय तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तब वे शांत होकर हाथ जोड़कर कौशल्या के चरणों में गिर गए और बोले, आदरणीय माता श्री, राम को वन भेजने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मुझे कैकेयी के क्रियाकलापों के बारे में बिल्कुल भी तनिक भी ज्ञान नहीं था, और आपको निश्चित रूप से ज्ञात है कि मैं राम से कितना प्रेम करता हूं। क्या आप देख नहीं सकती है कि मैं राम के वन जाने एवं पिताश्री के निधन से कितना दुखी हूं। आपको मेरे निर्दोष होने का आश्वासन दिलाने के लिए मैं शपथ लेकर कहता हूं, जिसने भी राम को वन भेजे जाने की अदम योजना बनाने में सहायता की है, वे वही फल भोगे जो किसी को राजा, गाय, स्त्री और एक शिशु, एक छोटा बालक और किसी वृद्ध की हत्या किए जाने के कारण भोगना पड़ता है, वही फल वो भगवान राम को वन भेजने के कारण भोगे। और इस प्रकार का श्राप के प्रकार का के शब्द जो है वो भरत जी के मुंह से निकलते हैं। वे मदिरापान, अवैध स्त्री संग, मांस भक्षण और जुआ खेलने में आसक्त हो जाए, देवता समान मनुष्य उसे त्याग दे और वे संतानहीन रहे, उसे वही दंड मिले जो घर जलाने का अपराध करने वाले को, विश्वासघात मित्र को तथा अन्यायपूर्ण मध्यस्थता करने वाले को मिलता है, उसे वही पाप लगे जो किसी प्यासे को पानी नहीं देने से मिलता है, गर्भ धारण हेतु आई पत्नी का त्याग करने से मिलता है। हे माता, राम ही मेरे जीवन और मेरे अस्तित्व है, वही मेरी आत्मा है और उनकी सेवा के प्रति समर्पण के अतिरिक्त मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये सुनकर जो है कौशल्या की शंका का निराकरण हुआ और उनको अब जो है विश्वास हो जाता है कि भरत जी महाराज निर्दोष है और वो इस साजिश में शामिल नहीं है। अब वो भरत को उठाकर उनका सिर अपनी गोद में रखकर दुलारते हुए विलाप करने लगती है। भरत अपनी माता, सौतेली माता के दुख से व्याकुल हो गए हैं और दोनों ने संपूर्ण जो रात्रि है, पूरी रात जो है मतलब विलाप और संताप करते हुए व्यतीत की है। पूरी रात निकल गई अपनी माता कौशल्या की गोद में सर रखकर। ये जो इस कारण से जो दुख जो हुआ है वो उसका विलाप और संताप करते करते पूरी रात जो है वो निकल जाती है।
अगली सुबह जब वशिष्ठ जी ने भरत को शोक त्याग कर अपने मृत पिता का दाह संस्कार करने के लिए कहा, वशिष्ठ जी महाराज शोक को त्यागो और अपने मरे हुए पिता का दाह संस्कार करो। इस प्रकार से वशिष्ठ जी जब भरत जी को आश्वासन देते हैं, कहते हैं, तो वशिष्ठ जी ने शमशान भूमि तक भरत का साथ दिया, किंतु महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर तेल के कुंड से निकाले जाने तथा एक सुसज्जित वाहन पर रखे जाने को देखकर भरत अपना धैर्य खो बैठे और अनियंत्रित रूप से जो है रोने और विलाप करने लगे। वशिष्ठ ने भरत से धैर्य धारण करने को कहा ताकि अंत्येष्टि की क्रिया को जो है पूर्ण किया जा सके। इस प्रकार से भरत जी को ऐसा दुखों का पहाड़ जो है वो पड़ा है कि उसकी शब्दों के द्वारा व्याख्या की जानी इस संसार में किसी के भी द्वारा शब्दों के द्वारा उसकी व्याख्या की जानी निरर्थक ही होगी, नहीं की जा सकती है। संपूर्ण जन समूह शमशान भूमि की ओर चल पड़ा। बहुत बड़ी भारी संख्या में जन समूह जो शमशान की ओर निकल पड़ा। सौ लेकर वाहन जो जा रहा था, उसके आगे आगे चलने वाले व्यक्ति मार्ग में पुष्प बिखेरते हुए चल रहे थे। तब मृत शरीर को चिता पर रखकर अग्नि दी गई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अपने पद के अनुसार अपनी अपनी पालकियों में बैठकर राजा की सभी पत्नियां वहां आई। उनके विलाप का स्वर वायु में जो है प्रतिध्वनित होने लगा। तत्पश्चात सभी सरयू नदी के तट पर गए और महाराज दशरथ की आत्मा को जलार्पण किया। 10 दिनों की सूतक अवधि का अनुपालन किया गया। 10 दिनों का जो सूतक अवधि होता है उसका पालन किया गया। और जो है भरत ने 2 दिनों की अंत्येष्टि से संबंधित जो मतलब 10 दिनों का जो है सूतक अवधि और 2 दिनों की जो होती है 11वें की और 12वें की जो अंत्येष्टि संबंधित रीतियां होती है सबको पूर्ण किया। 12 दिन पूर्ण होने के पश्चात भरत ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया। 13वें दिन प्रातःकाल भरत एवं शत्रुघ्न जो है अपने पिता के शरीर के अवशेष लेने चिता के पास गए ताकि उन्हें सरयू नदी में प्रवाहित किया जा सके, किंतु शमशान भूमि पहुंचकर राजा के अवशेष देखते ही शोक से भाव जो विहल हो उठे। भरत और शत्रुघ्न गिर गए तथा विलाप करते हुए कहने लगे, पिताश्री हमें छोड़कर आप कहां चले गए। तो अमीर ने जो है भरत को सांत्वना दी और कहा, प्रिय राजकुमार तुम्हें अपने ऊपर संयम रखना चाहिए ताकि तुम अपना कर्तव्य पालन कर सको। अपने पिता के शरीर की अस्थियां एवं राख एकत्रित करो। इस स्थल को साफ करने के पश्चात ये अवशेष सरयू नदी में प्रवाहित जो है कर दो। जीवन मृत्यु सुख दुख लाभ हानि आदि के द्वंद्व को सभी देहधारी अनुभव करते हैं एवं ये अपर्याय है। शोक में इस सीमा तक डूबकर विलाप करना इक्ष्वाकु कुल के वंशज के लिए उचित नहीं है। इस कुल के जो राजपुरुष है उनके लिए ये जो है शोक है वो उचित नहीं है। इसके पश्चात जब अंत्येष्टि क्रिया समाप्त करके महल लौटने पर भरत वन जाकर राम लक्ष्मण और सीता को वापस लाने का विचार करने लग जाते हैं। शत्रुघ्न जो है भरत जी महाराज से कहते हैं कि राम जो सभी के हितैषी है, एक स्वार्थी स्त्री की सनक जो सन की स्त्री होती है उसकी सनक के कारण वन में भेज दिए गए हैं। मेरे भाई लक्ष्मण निश्चय ही निंदा के पात्र हैं। क्या वे इस विपत्ति को टालने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। शत्रुघ्न जी महाराज लक्ष्मण जी को निंदा के पात्र है ऐसा बोलते हैं कि वो इस विपत्ति को टालने के लिए कुछ कर सकते थे, क्योंकि शत्रुघ्न जी महाराज को और भरत जी महाराज को उस दृश्य का ज्ञान नहीं था मित्रों, लेकिन हमें तो है। हमने तो जाना है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी का वृतांत किस प्रकार आया था, किस प्रकार उनका वहां जाना उचित था। तभी जो है वहां पर कुबड़ी मंत्र आ जाती है। यद्यपि वे वानरी सदस्य लगती थी, वानरी के जैसे लगती है,
तथापि वे अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाए और राजोचित जो वस्त्र एवं बहुमूल्य आभूषण धारण करके आती है। तो मंत्रा को राम के निष्कासन का मूल कारण जानकर प्रेरी ने मंत्रा की बांह पकड़कर खींचते हुए उसे भरत और शत्रुघ्न के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जो पेरी था वहां पे पेरा देने के लिए उसने मंत्रा की बांह पकड़, उधर से ही मंत्रा जब उधर आती है तब जो वहां पर प्रेरी होता है वो बांह पकड़ के भरत शत्रुघ्न जी के सामने वो मंत्रा को प्रस्तुत कर देता है। ये और वह बोलता है कि यही वे नीच डायन है जिसने राम के निष्कासन हेतु केकई को मतलब जो है उद्दीप्त किया था, केकई को भड़काया था। राजकुमार, इसी ने रानी के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला उद्दीप्त की थी एवं आपके पिता की जो है वधिक बनी थी। आप जैसा उचित समझे वैसा इसको दंड दीजिए। प्रतिकार की अग्नि में उद्युक्त शत्रुघ्न हिंसा रूप से मंत्रा को पकड़कर भूमि पर खींचने लगे। जब शत्रुघ्न जी को गुस्सा आ जाता है तब वो मंत्रा को पकड़कर भूमि पर पटक कर खींचने लग जाते हैं। तब मंत्रा के गहने टूट जाते हैं और मणियां इधर उधर बिखर जाती है। यह देखकर उसके साथ उपस्थित हुए अन्य कुबड़ी स्त्रियां शत्रुघ्न के भय से भाग जाती है वहां से। इसके पश्चात जो है शत्रुघ्न जी महाराज ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि आज मैं मंत्रा एवं केकई दोनों के प्रति दीर्घ काल से नियंत्रित अपने क्रोध का प्रदर्शन करूंगा, ताकि इन्हें भी उसी प्रकार का दुख हो जो इन्होंने दूसरों को दिया। क्योंकि केकई अपने पुत्र की शरण में दौड़कर जा पहुंची। भरत ने अपने अनुज को रोककर शत्रुघ्न जी को रोककर भरत जी महाराज कहते हैं, शत्रुघ्न, स्त्रियां कभी वध किए जाने के लिए नहीं होती है, स्त्रियां कभी मारने के लिए नहीं होती है। मैं स्वयं केकई एवं मंत्रा का वध कर सकता था, किंतु मुझे ज्ञात है कि इस कृत्य के लिए राम मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। जब राम को पता चलेगा कि हमने किसी स्त्रियों का वध किया है तब राम हमें क्षमा नहीं करेंगे। तो उनको अपने भाई के मतलब जो अपने भाई के चरित्र का भी उनको ज्ञान था कि उनके भाई किस कार्य में प्रसन्न होंगे और किस कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं, किस कार्य को नहीं करने की अनुमति दे सकते हैं, इसका भी भरत जी महाराज को ज्ञान होता है। वो इस प्रकार कहते हैं कि हमारे भाई हमको जो है कभी इस प्रकार के कृत्य के लिए माफ नहीं करेंगे, अतएव हमको संयम रखना चाहिए। जैसे ही दयावश शत्रुघ्न ने मंत्रा को छोड़ा, वे दौड़कर केकई के पास चली गई और उसके चरण पकड़कर विलाप करने लगी। इस प्रकार से जो मंत्रा केकई के मतलब चरण पकड़कर विलाप करने लगी। मंत्रा को जीवन दान देकर भरत ने धार्मिक सिद्धांतों के प्रति अपना समर्पण एवं अपने दयालु स्वभाव दोनों को ही प्रदर्शित किया है। भगवान के भक्त सद्गुणों से पूर्ण होने के कारण, सभी गुणों से पूर्ण होने के कारण सदैव ही कृपालु होते हैं, कृपा करते हैं। यद्यपि मंत्रा राम, सीता और लक्ष्मण के निष्कासन, दशरथ की मृत्यु तथा प्रजा के अतिशय शोक के इन सभी कारणों का मूल थी, किंतु धार्मिक सिद्धांतों का अनुपालन करने के कारण भरत ने उनको जीवन दान दे दिया। यद्यपि उसने धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया था, किंतु सिद्धांतों ने उसकी उसी प्रकार रक्षा की है। उन्हीं सिद्धांतों ने, जिन सिद्धांतों को मंत्रा ने खंडित किया, तोड़ा, और उनको जिन सिद्धांतों को मंत्रा ने हानि पहुंचाई, उन्हीं सिद्धांतों ने उस मंत्रा की जो है रक्षा की। जिस प्रकार से कोई धर्म पालन करने वाले धार्मिक व्यक्ति की रक्षा करते हैं, उस प्रकार उन सिद्धांतों ने उसकी रक्षा की। अगले दिन भाट इस आशा में कि भरत राजा बनने वाले हैं, उनका गुणगान करने के लिए भाट आ जाते हैं। इस प्रकार से अगले दिन जो है भाट जो है उन भरत जी का गुणगान करने के लिए आ जाते हैं कि उनको लगता है कि अब भरत ही राजा बनेंगे, किंतु उनके द्वारा की जाने वाली स्तुति से भरत का शोक और बढ़ जाता है। भरत ने उनको रोक देता है, भरत उनको रोक देते हैं
और कहते हैं कि मैं अयोध्या का शासक नहीं हूं, ना ही मैं अयोध्या का शासक बनने वाला हूं। उसी समय वशिष्ठ अपने शिष्यों सहित राजसभा में प्रवेश करते हैं और दूतों को आज्ञा दी जाती है कि वे भरत मंत्रियों, सेनाध्यक्षों और संपूर्ण व्यक्तियों को बुला लाए। तो भरत जी के वहां पहुंचने पर उनका उसी प्रकार स्वागत किया गया जैसा कि उनके पिताश्री के किया जाता था। फिर वशिष्ठ ने जो है भरत से कहा, हे राम एवं लक्ष्मण वन के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं एवं आपके पिता का निधन राजकुमार हो गया है, अतः शासक के बिना साम्राज्य में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुझे ज्ञात है कि आप कैकेयी के षड्यंत्र से अन्य विज्ञ है, आप निर्दोष है, तथापि महाराज दशरथ के उत्तराधिकारी के रूप में आपका चयन किया जा चुका है। सभी प्रबंध पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रजा प्रतीक्षा कर रही है। कृपया आप अपनी सहमति दे ताकि हम आज ही आपका राज्याभिषेक कर दे और आपको राजा नियुक्त कर दे। तो भरत जी को जो है ये प्रस्ताव सुनकर बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। अपने आंसू रोकते हुए उन्होंने वशिष्ठ जी को उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपको हमारे परिवार की ये रीति भली भांति ज्ञात है। सिंहासन ज्येष्ठ पुत्र को ही सौंपा जाना चाहिए। मैंने बलपूर्वक राम से सिंहासन लेने का विचार कदापि नहीं किया, क्योंकि मैं स्वयं को राम का एक तुच्छ सेवक समझता हूँ। मैं राम को अविलंब अयोध्या लौट आने के लिए सहमत करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो लक्ष्मण की भांति मैं उनके साथ रहने लग जाऊंगा। अतः आवश्यक मार्ग के निर्माण हेतु अभियंताओं एवं सेना को आदेश दे ताकि हम निर्विघ्न यहां से प्रस्थान कर सके। भरत का ऐसा भावुक निवेदन सुनकर सभी के नेत्र आंसुओं से भर गए। उनके निर्णय से सभी प्रसन्न थे। उनकी सहमति प्राप्त कर भरत के मन का जो भार था वो सारा भार उतर गया। उन सब जो राजकीय लोग थे उनकी सहमति जैसे ही मिलती है और वो उनके मन का सारा भार उतर जाता है और वो उनके जो नेत्र है वो हर्ष के आंसू उनके नेत्रों से बहने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिलाषा है वो सुनकर सब वहाँ मतलब राजा के मतलब जो मंत्रीगण होते हैं वो सब जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कई श्रमिकों और अभियंताओं को बुलाते हैं और शीघ्र ही श्रमिकों को समूह नगर से वन की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण करने के लिए उनको आदेश दे देते हैं। और तब श्रमिक जो है वृक्षों को काटते और जड़ों को उखाड़ कर गड्ढों को भरकर भूमि को समतल कर नदियों पर पुल बनाकर और मुख्य मार्गों को चूना मिश्रित मसाले द्वारा पकाकर फिर मार्ग के तट पर पुष्प वाले वृक्ष लगाकर जलाशयों का निर्माण करने हेतु बांध बनवाए गए। सब कुछ तैयार हो जाने के पश्चात पूरे मुख्य मार्ग पर जो अयोध्या से गंगा तट तक विस्तृत था चंदन से सुगंधित जल छिड़का गया और विश्राम हेतु उचित स्थानों पर विशाल शिविर लगाए गए जिन्हें बाढ़ द्वारा एवं चारों ओर से खाई बनाकर सुरक्षित किया गया। इस प्रकार पूरे मार्ग का जो मानो देवताओं के उपयोग के लिए योग्य बना हो, इस प्रकार के मार्ग का अल्प समय में कुछ ही समय में निर्माण कर दिया गया। और निर्माण कार्य करने के पश्चात में जो है प्रजा बहुत ही संतुष्ट हो जाती है और भगवान की भक्ति में सेवा के परिवर्तनशील प्रभाव का वास्तव में आश्चर्यजनक होते हैं। इस प्रकार से भगवान की भक्ति में जो मतलब जो सेवा होती है वो बहुत ही मतलब जो उसका प्रभाव जो होता है वो बड़ा आश्चर्यजनक होता है। इस प्रकार की सेवा करके प्रजा जो है बहुत ही मतलब खुश हो जाती है। जो प्रजा राम जी के वियोग से पहले उदास हो गई थी उनकी सेवा में ही लगते ही वही प्रजा प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। भगवान के साक्षात दर्शन एवं उनकी सेवा में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः भगवान तक पहुंचने का सही मार्ग उनकी सेवा ही है। भगवान का साक्षात दर्शन करने के प्रयास की अपेक्षा हमें दृढ़ता से उनकी सेवा ही करनी चाहिए ताकि वे स्वयं हमें देखना चाहे कि ऐसा सेवक कौन है जो
इतनी तन्मयता से मेरी सेवा कर रहा है और मुझे देखने की इच्छा नहीं रखता है। इस प्रकार के सेवा भाव में हम आज की कथा को यही विराम देंगे और अब आगे हम भरत और भगवान राम के मिलन की आशा से कल तक के लिए इस कथा को यही विराम देते हैं। कल पुनः हम आगे कथा को बढ़ाएंगे। जय श्री